जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी की, जब दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, यानी प्यार का सेलिब्रेशन हो रहा था। उसी दौरान एक ऐसा हादसा होता है अमेरिका में भारतीय छात्रा के साथ, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, खासतौर से उस परिवार को तोड़ कर रख दिया। कैसे पूरी घटना हुई और इस छात्रा के बारे में भी आपको बताएंगे, जो कि 4 साल से अमेरिका में रह रही है। कैलिफोर्निया में इस वक्त वो पढ़ाई कर रही थी और अचानक से हिट एंड रन का एक केस होता है, यानी एक वाहन चालक बहुत तेजी से आता है, बहुत स्पीड के साथ आता है और इस छात्रा को वो कुचल देता है। इस हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसके सिर में गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उसकी ब्रेन की भी सर्जरी करनी होगी, क्योंकि वो कोमा में जा चुकी है और इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। और इस परिवार ने मदद मांगी भारत सरकार से। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली, क्योंकि ये लड़की है और 35 साल की इसकी उम्र है, जो कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके परिवार ने सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाई और शरद पवार की जो एनसीपी है, वहाँ से सुप्रिया सुले ने बहुत मदद की है। ये एक अलग मिसाल है पॉलिटिक्स की। आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की कोई समस्या आती है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं, फिर राजनीति किनारे हो जाती है। और सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की सरकार से मदद मांगी, महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से बात की और उसके बाद इस परिवार को इमरजेंसी वीज़ा उपलब्ध कराया गया। अमेरिका में बात की गई और उसके बाद परिवार को परमिशन मिल गई है कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी बेटी अकेली है, जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है, क्योंकि बहुत बुरी उसकी स्थिति बताई जा रही है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि वहाँ की पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये जो घटना है, ये एक परिवार के लिए कितने बड़े सदमे की तरह है, क्योंकि एक बेटी जो इतने सपने लेकर अमेरिका पहुंची और उसके बाद वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, नासा से भी वो जुड़ी हुई है, उन सपनों को साकार करने के दौरान इस सफ़र में किस तरह से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि पूरी दुनिया ही पलट जाती है इस परिवार की। अब उस छात्रा को इमरजेंसी में वहाँ पर भर्ती कराया गया। उसके बाद किस तरह से यहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने मदद की है इस परिवार की, क्योंकि गुहार लगाई गई थी। और ये भी आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी केस होता है, अगर अमेरिका में आपका भी कोई बच्चा रहता है या इस तरह का कोई भी परिवार का सदस्य, कभी भी इस तरह की इमरजेंसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो जो वीज़ा की नियम है वो आपको बता देते हैं कि इमरजेंसी वीज़ा कितने दिन में मिल जाता है, किस तरह से मिल जाता है। अगर कोई गंभीर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मानवीय संकट आता है, तो इस वक्त में जो इन देशों के नागरिक हैं उनके लिए इमरजेंसी वीज़ा उपलब्ध कराया जाता है अमेरिका सरकार की ओर से। और आवेदन से लेकर वीज़ा जारी होने तक की जो प्रक्रिया है, उसमें 2 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कुछ दिनों के भीतर मिल सकता है, 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर भी मिल सकता है। और इस केस में हम देख भी रहे हैं कि बहुत जल्दी ये हो भी क्या, आज सुबह ही 9 बजे वो इंटरव्यू के लिए परिवार पहुंचा था और उसके बाद उनके वीज़ा को परमिशन मिल गई है, यानी वीज़ा उन्हें मिल गया है। और अब जल्द ही वो अपनी बच्ची के पास पहुँचेंगे, अपनी बेटी के पास पहुँचेगा परिवार और उनकी देखरेख करेगा, क्योंकि ये बेटी जो 35 साल की है, किस तरह से अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो मेहनत कर रही थी। परिवार ने इतने सपने देखे थे, अमेरिका की कैलिफोर्निया में वो पढ़ाई कर रही थी। अचानक से हिट एंड रन का एक केस होता है, यानी तेज़ स्पीड के साथ एक वाहन आता है। ये जो ट्रैफिक की समस्या है, ये भारत में हम देखते हैं तेज़ रफ्तार से आए दिन हादसे हो जाते हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जाता। हालांकि अमेरिका जैसे देश में ट्रैफिक के जो नियम है बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ पर ये केस इस तरह से सामने आए कि एक वाहन चालक आता है और किस तरह से इस छात्रा को कुचल देता है। उसके बाद से उस आरोपी को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, यानी लापरवाही नहीं बरती गई है। तुरंत उस बच्ची को अस्पताल भी पहुंचाया गया है, उस छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके बाद उनके परिवार को इन्फॉर्म किया गया और धीरे धीरे ये जो पूरा प्रोसेस था वो किस तरह से पहुंचा कि अब पूरा जो परिवार है उन्हें वीज़ा की परमिशन मिल गई है। इससे 2 चीज़ें यहाँ पर साफ हो जाती हैं कि भारत सरकार से आप कभी भी मदद के लिए आप चाहेंगे, कोई मानवीय संकट है तो आपकी मदद के लिए वो आगे आएंगे। भले ही वो कोई यहाँ आपने देखा कि महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की जो सुप्रिया सुले है नेता, उन्होंने मदद की है, महाराष्ट्र सरकार की ओर से मदद की गई। उसके बाद भारत सरकार ने किस तरह से अमेरिका में बात की और इस परिवार को ये वीज़ा उपलब्ध कराया गया। तो कोई भी मानवीय संकट होता है, मुझे लगता है कि समाज में हर किसी को हर तरह का भेदभाव भुलाकर अपनी इस मानवीय ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। एक ह्यूमन जो ड्यूटी आपकी होती है उसे निभाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं और एक मानव होने के नाते ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये छात्रा जल्द से जल्द ठीक हो और इस परिवार की दुआएं कबूल हो। जय हिंद।